दरखास्त करता हूँ कि हमारा जो एरिया है मुस्लिम बहुल इलाका है जिनसी पुलिस स्टेशन, तो इसमें जो है तो कुछ थोड़ा बहुत अगर कोई तकलीफ आई है कुछ है तो आप थोड़ा सा नजरअंदाज करके उसको आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पुलिस वाले हैं जो ईद के वक्त, दिवाली के वक्त, होली के वक्त और तमाम त्योहारों के वक्त रोड पे खड़े होते हैं। इनके घर में भी इनकी फैमिली होती है। कई ऐसे मुसलमान पुलिस वाले हैं जो ईद उल अजहा के वक्त के अंदर, ईद उल फितर के वक्त के अंदर ईदगाह के बाहर ड्यूटी करते रहते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अजहा ये दो त्यौहार इस्लाम में बड़े हैं, और सर दोनों में भी रमजान के पूरे महीने 30 दिन रोजा रखने, इबादत करने, नेक काम करने के बाद शव्वाल के दूसरे महीने में 1 तारीख को ईद अदा की जाती है। जब हम बकरे की कुर्बानी करते हैं तो मैं आज इस मीटिंग के जरिए औरंगाबाद के मुसलमानों से, खासतौर से नौजवानों से ये अपील करूंगा, ये बकरी कापला तर आपण 3 हिस्से करतो, पण तसंच त्यांनी जर मोठा जर बैल किंवा पूर्वी जे कापायचे आता बैलावर बंदी आहे आपल्याकडे, पण म्हैस वगैरे कापली तर त्या ठिकाणी 7 हिस्से होतात। के पीआई साहब और हमारे एमआईएम पार्टी के सीनियर लीडर अयूब जाहिदर साहब, रफीक चिता साहब, जफर भाई और हमारे हाफिज साहब मौलाना इस्माइल के जुम्मेदार अजीम खान साहब, आपने एक अच्छा काम किया है कि भाई कुछ ना कुछ लोगों को बुला के बिठा के हर त्योहार के टाइम पे एक शांतता कमेटी मीटिंग लेना, और जरूरी भी है ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे एरिया के लिए, हर वक्त में कुछ ना कुछ, क्योंकि क्या होता है इससे पहले जो चीज हेलो चालू है ना हेलो हाँ चालू है, रहो दे। क्योंकि इससे कई साल पहले कई ऐसे मीटिंग वगैरह होती नहीं थी, पर एक हमारे इसमें जो था ना ऐसा हमारे लिए खुशकिस्मती है कि भाई जिनसी पुलिस ने जिस नक्सल कॉलोनी, तो उसके बाद में जब इधर आया तो यहाँ पे हर उस टाइम से शांतता कमेटी की मीटिंग लेना ये हुई, और एक अच्छा मैसेज जिनसी पुलिस से और हमारे समाज के जो भी जितने भी लोग हैं उनमें एक अच्छा एक मैसेज जाता, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा होती पुलिस में और पब्लिक, आम पब्लिक में, और होना चाहिए पुलिस वालों का भी और आम पब्लिक का भी। अब नई बात है, कुर्बानी बकरीद के लिए ये मीटिंग रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का भी बहुत अच्छे से गुजरा, हम लोगों ने भी, आप लोगों ने भी अच्छा ताउन किया, पूरे समाज ने ताउन किया कि अच्छे से कोई हो गया। अब ये भी जो हर जो त्योहार था पूरे त्योहार एक साथ आगे होते गए, और हर त्योहार अपने अपने इससे मनाते और अच्छे करते गए, और इंशाल्लाह ये भी त्योहार परसों के दिन 17 जून को जो है ये भी अच्छी तरीके से मनाया जाएगा। मैं सिर्फ पुलिस से इतनी दरखास्त करता हूँ कि हमारा जो एरिया है मुस्लिम बहुल इलाका है जिनसी पुलिस स्टेशन, तो इसमें जो है तो कुछ थोड़ा बहुत अगर कोई तकलीफ आई है कुछ है तो आप थोड़ा सा नजरअंदाज करके उसको आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब हम लोग आपको कॉपरेट कर रहे हैं तो आपका भी काम है थोड़ा सा हमारे लिए कॉपरेट करना चाहिए, थोड़ा नजरअंदाज देके करके, क्योंकि क्या होता है कुछ चीज ऐसी है, कुछ बंदिश है, और बंदिश के ऊपर भी अगर कुछ काम हो रहा है तो उसको थोड़ा सा ये करके करना चाहिए। और दूसरी बात, आपका एक अच्छा काम हुआ कि जो अपने नशे के जो लोगों के ऊपर जो कार्रवाई करे, जो इससे पहले 13 लोगों को इन्होंने यहाँ से तड़ीपार की है रमजान के और इलेक्शन के टाइम पे, इनके लिए काबिल तारीफ बात है। और दूसरी बात यह है कि आज भी जो काम है, कई कैसे लोग नशे में नशा कर रहे कि भाई नशे के वास्ते, इसके लिए हमको जो भी आपको मदद होना, हम लोग पूरी मदद करने को तैयार है, एमआईएम पार्टी पूरी मदद करने को तैयार है, और दूसरे जो संगठन है वो भी करने को तैयार है। और नशा जहाँ तक, ये नशा जो है तो समाज को नहीं पूछता, जात को नहीं पूछता, चाहे हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, उसकी जिंदगी खराब हो रही है, और ये चीज को हमको समझना चाहिए, और हमको जहां तक भी हो सके ये चीज को बंद करना और कराना चाहिए। अब रही बात, साहब हमेशा बोलते हैं कि भाई आप बोलो ये बेच रहा, वो बेच रहा, वो बेच रहा, अब ये चीज पुलिस को मालूम रहती कौन बेच रहा करके सारी चीजें, तो ये चीज पुलिस ने भी सोचना चाहिए कि भाई कहां से बिक रहा और कहां से पकड़े जा रहा और कहां से मिल रहा, ये चीज के ऊपर भी ध्यान देके अपना इसके आगे भी करना है। और मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज। सबसे पहले तो मैं इस अमन अमान की जो मीटिंग रखी गई है
सबसे नहीं जल रहा हो। सबसे पहले तो मैं ये जो अमन अमान कमेटी की मीटिंग रखी गई है, इसके सदर जिंसी पुलिस स्टेशन के पीआई रामेश्वर गाड़े साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बकरीद के मौके के ऊपर एक अमन कायम रहे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जिनसी हद के अंदर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इनको बुलाया। इस मौके के ऊपर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माजी विरोधी पक्ष नेता अयूब जागीरदार साहब है, हमारे कॉरपोरेटर रफीक चीता साहब है, हमारे अब्दुल अजीम भाई कॉरपोरेटर शरीफ कॉलोनी से और हमारे सबसे एक्टिव पर्सन हाजी इसाक साहब जो कि किरारपुड़े से आते हैं। तो और बाकी तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और रामेश्वर गाड़े साहब को मैं ये बताना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि साहब आप जब से जिंसी पुलिस स्टेशन में आए हैं तो यहाँ पर क्राइम का लेवल बहुत हद तक के कम हुआ है। अगर एक दो घटना को हम छोड़ दे तो कोई बड़ा क्राइम यहाँ पे हुआ नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है साहब। और जिंसी पुलिस स्टेशन एक ऐसा हद है, जिंसी पुलिस स्टेशन एक ऐसा हद है जहां पर तमाम हिंदू मुस्लिम लोग की से घिरी हुई आबादी है। और इन आबादियों के अंदर जब जब भी फेस्टिवल होते हैं, रमजान आती है, बकरीद आती है या फिर दिवाली आती है, होली आती है, तो इन तमाम त्योहारों को हम हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और मैं पुलिस का दिल से शुक्रगुजार हूं कि ये पुलिस वाले हैं जो ईद के वक्त, दिवाली के वक्त, होली के वक्त और तमाम त्योहारों के वक्त रोड पे खड़े होते हैं। इनके घर में भी इनकी फैमिली होती है। कई ऐसे मुसलमान पुलिस वाले हैं जो ईद उल अजहा के वक्त के अंदर, ईद उल फित्र के वक्त के अंदर ईदगाह के बाहर ड्यूटी करते रहते हैं। उनके बच्चे उनके घरों पे उनका इंतजार करते हैं। कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो हिंदू समाज से आते हैं लेकिन दिवाली के दिन वो रोडों पे पहरा देते खड़े होते हैं। उनके बच्चे उनको दिवाली के दिन उनकी पूजा के अंदर मिस करते हैं। तो इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस से और पब्लिक से एक पुलिस का और पब्लिक का रिश्ता ना बल्कि एक दोस्ती का रिश्ता हो। तो ये जो मीटिंग आज रामेश्वर गाड़े साहब आपने लगाई है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हम तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर यहाँ पर है और बाकी भी जो लोग हैं, आपको पूरी तरह से हम ताउन करेंगे, कॉपरेट करेंगे। जैसे कि हमारे भाई हाजी इसाक साहब ने बताया कि आपसे भी हम कुछ ताउन चाहते हैं, आपसे भी हम कुछ कॉपरेशन चाहते हैं। हम आपको मदद करेंगे, आप हमको मदद करो। बस इसी तरह से जो है तो हम सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को हम साथ लेकर चलने का काम करेंगे। और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं होंगी जिसकी वजह से कोई माहौल खराब हो, जिसकी वजह से लैंड ऑर्डर का मसला हो या कोई जाति में तेल निर्माण हो। ऐसा कोई भी मसला नहीं होगा आपके आने के बाद से। और यहाँ पर बहुत शांतता है, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर काम कर रहा हूँ 95 से 90 से काम कर रहा हूँ। और 90 से तो अभी तक 2010 तक जो माहौल था उस माहौल से तो अभी बहुत बरकरार माहौल है, बहुत अच्छी तरह से माहौल है। तो ये माहौल मैं देखता हूँ, इस पर स्टडी चिंतन भी करता हूँ कि अभी के लोग कोऑपरेशन करते हैं। पहले जैसा अपना देखते थे वैसा नहीं रहा। ये एरिया अभी वो बहुत शांत है। अच्छे पुलिस कमिश्नर तो आए लेकिन ऑफिसर भी अच्छा है। और अपने जिंसी पुलिस स्टेशन को अच्छे लोग मिले, उसके वजह से अपने में एक दूसरे के हिसाब से बहुत अच्छा माहौल तैयार करने में अपन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जिसे ईद का माना ही सर खुशी का है। और इस्लाम में जो बड़े त्यौहार है वो दो त्यौहार ये हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ये दो त्यौहार इस्लाम में बड़े हैं। और सर दोनों में भी रमजान के पूरे महीने 30 दिन रोजा रखने, इबादत करने, नेक काम करने के बाद शव्वाल के दूसरे महीने में 1 तारीख को ईद अदा की जाती है। और बकरीद में जो है ये 10 तारीख ज़िल-हज्जा को जो है बकरीद यानी कुर्बानी की ईद जो है अदा की जाती है। दोनों का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रमजान में ज़कात निकलती है और वो गरीबों में तकसीम होती है। वो गरीबों में अगर कोई माल वाला है
उसकी अपनी जाती कारोबार की कमाई है, उसकी कंपनी है, फैक्ट्री है, जो भी है उसका उस माल का जो जमा होने का तरीका, अगर उसके पास उतना माल जमा हो जाए कि उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाए तो वो ज़कात का पैसा वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए वो रकम हराम हो जाती है, उसके लिए वो रकम हराम हो जाती है। वो जिसका है हक, मिस्कीन, गरीब, मुसाफिर, कर्जदार, उसके उसूल बनाए हुए हैं मदरसा, उन लोगों को वो रकम बांटना पड़ती है और उनका भी वो हक होता है। तो अब हमारे पास अगर 100 रुपया बच गया तो 100 रुपये में 2.5 रुपये निकलता है, वो 2.5 रुपया हमारे लिए हराम है। जिसके पास 1000 रुपया बच गया वो 25 रुपये निकालेगा। 1 लाख रुपये को 2.5 लाख और 1 करोड़ को 2.5 लाख, 1 करोड़ को 1 लाख में जो है 2500 रुपये निकलेंगे। तो वो इसी तरह से निजाम इस्लाम का बना हुआ है ताकि कोई गरीब उस त्यौहार के मौके पर, खुशी के मौके पर नाराज ना रहे, परेशान ना रहे, भूखा ना रहे। वो उसके लिए उसको भी अपने साथ नमाज पढ़ने का, खुशी में शामिल होने का मौका मिले, और वो भी तब मिलेगा जब हम नए कपड़े पहनेंगे, उसको भी नए कपड़े हैं। हमारे घर में जो त्यौहार बनेगा, खाना बनेगा, उसके घर में भी बनेगा, और वो तब पॉसिबल होगा जब उसकी जरूरत पूरी होगी। ये है रमजान। और उसके बाद फिर हम खुशी की इज़हार में दोबारा की नमाज वाजिब पढ़ते हैं ईदगाह में जाकर। उसको तरीका यह है कि ईदगाह में ही पढ़े हो, बाकी नमाजें आप अपने मोहल्ले में पढ़ो, घर में पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो। इसी तरह से बकरीद में जो है कुर्बानी है, और ये कुर्बानी जो है अपने नफ्स के साथ साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये फलसफा है इसका। ये अल्लाह का हुक्म है, कुर्बानी भी अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म के साथ साथ इसका फलसफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। और हमारे लोगों को हम यही कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का कानून है, इस्लाम यही सिखाता है कि मुल्क के कानून को अपनाना और उसी के ऊपर चलना चाहिए। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ साहब आपसे, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर का मामला संभालते हैं, कहीं अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप थोड़ा सा उसको नजरअंदाज करने की हमारी दरख्वास्त रहेंगी आपसे। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे त्योहारों के अंदर तो शोर शराबा होता है, हम तो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। और ये जो बकरा काटते हैं सर, इसके 3 हिस्से होते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, एक हिस्सा तो जो काटता है उसका अपना है, एक उसके रिश्तेदारों का है, और एक हिस्सा गरीबों का है। तो जाहिर बात है कि वो जो बकरा काटेगा तो उसके घर पर वो गोश्त तो नहीं रख सकेगा, वो खराब हो जाएगा। उसको तकसीम करने के लिए किसी और मोहल्ले में जाना पड़ेगा, तो जहां रहता होगा वो जहां उसको देना है। तो जाते टाइम में होता यह है कि हमारे कुछ कर्मचारी, सभी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी तेरे थैली में क्या है, तेरे गाड़ी में क्या है, डिग्गी में क्या है, इसमें क्या है, ये देखते हैं। तो ये ज़रा ठीक नहीं है, इसीलिए ठीक नहीं है कि उससे बहुत सारी चीजें दुखती है। आप जहां आपको कोई गलत नजर आए वहां आप उसको रोकिए, लेकिन जल्दी से जाते टाइम में उनको मत रोकिए, उनको तकसीम करने दीजिए, उनको उनका हक पहुंचाने दीजिए गरीबों तक, ताकि वो गरीब उसको खा सके और वो भी ईद के अंदर खुशियां में शामिल हो सके। मैं यही बात कहूँगा, मेरा मंशा किसी का दिल दुखाना या किसी का पेट दुखाना नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में सभी 100% उस पर अमल नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। हमारा मुल्क, हमारी रियासत है, तो हम इसके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। आज इस अमन कमेटी की बकरीद के मौजू पर जो मीटिंग रखी गई है, इसके सदर जिंसी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अली जनाब रामेश्वर गाड़े साहब और सभी यहाँ के अधिकारी साहब और हाजिरान जलसा, आज जो बकरीद के लिए ये अमन कमेटी की मीटिंग रखी गई है, और अमन का मतलब है शांति, और ये बकरीद का जो त्यौहार है ये किस तरीके से जो है तो अमन और शांति के साथ में गुजरा, इसके लिए ये मीटिंग रखी गई है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि नमाज का भी टाइम आ रहा है, लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो बकरीद का त्यौहार है, इसकी जो कुर्बानी होती है, जैसा कि अभी हमारे आलिम साहब ने बताया
हमारे जमातुल उलमा के सदर साहब ने कि कुर्बानी का त्यौहार है और कुर्बानी होती है। तो मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से और एक मीटिंग के जरिए औरंगाबाद के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं इनसे अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि इस त्यौहार को अमन और शांति से मनाया जाए। और जो कुर्बानी करते हैं, अब कुर्बानी करने के बाद में जैसा कि अभी बताए कि इसके 3 हिस्से होते हैं, एक खुद के लिए रखो, गरीबों के लिए बांटो और रिश्तेदारों के लिए दो। तो ये जो बांटने का जो सिलसिला चालू होता है, तो मैं औरंगाबाद के हमारे मुस्लिम भाइयों से तो मैं गुजारिश करूंगा कि बांटते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये जो है तो बंद थैलियों के अंदर जाकर बांटा जाए, ना कि इसे खुले जगह पर या खुले इसमें ये की जाए। और एक कुर्बानी की बात, तो कुर्बानी की बात जो है तो गवर्नमेंट हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है तो 3 जो है तो ये स्लाटर हाउस चालू किए हैं और 3 स्लाटर हाउस के अंदर ये कुर्बानी का सिलसिला और ये नज़म रखा गया है। और उस सबको ये कहा गया है कि कुर्बानी रोड पर ना की जाए, खुली जगह में ना की जाए, और ये जहां पर गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, ये 3 जो कुर्बानी के लिए ये जो 3 जगह पर स्लाटर हाउस बनाए गए हैं, इसके अंदर ही कुर्बानी की जाए। और बांटते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये कुर्बानी के जो है तो जो भी चीज आप तकसीम करते हैं इसको जो है तो अच्छे तरीके से करें, ना कि आपकी जरा सी गलती की वजह से शहर का अमन खराब हो और शहर के अंदर कोई वह फैले। लोग जो है कोई शर पसंद बनाते इस बात का स्ट्रॉन्ग में रहते हैं कि कहां हम जो है तो कोई गलती पकड़े और जो है तो शहर के अमन को खराब करे। ये सब नहीं चाहते। मैं यहाँ के पीआई साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो इलाका है, जैसे हमारे हाजी इसाक साहब ने, जफर साहब ने भी कहा कि ये इलाका जो है तो मुस्लिम इलाका है पूरा, जो है तो ये परिसर जो कहा जाता है रोशन गेट परिसर, ये इलाका मुस्लिम है, यहाँ पर कुर्बानियां होती है। अब इसमें जो है तो जैसा कि थोड़ा बहुत आप भी तो नजरअंदाज कीजिए खाली, लेकिन हम सारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश मैं भी करूंगा और हम करें, और सारे हमारे जो है तो मस्जिद के ये लोगों से जो है ये एक खास बात जो है कि ये कुर्बानी करते वक्त जब हम बकरे की कुर्बानी करते हैं, तो मैं आज इस मीटिंग के जरिए औरंगाबाद के मुसलमानों से, खासतौर से नौजवानों से ये अपील करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि उसकी फोटो न ले, कोई वीडियो न बनाए, और वीडियो कोई जो है तो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर इसको शेयर न करे। मेहरबानी करके मैं औरंगाबाद के नौजवानों से और औरंगाबाद के मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करूंगा आज इस मीटिंग के जरिए कि ऐसी कोई गलती न करे जिससे अमन में खलल पैदा हो। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस त्यौहार को, जो बकरीद का त्यौहार है, अमन और चैन से गुजरे। अभी हमारे हाजी साहब ने बताया कि पीआई साहब ने जो है तो कुछ दिन पहले यहाँ से कुछ 15 लोगों को तारीफ पार किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रामेश्वर गाड़े साहब को कि जिनको तारीफ पार किया है, ये किसी कौम के हो, किसी जात के हो, किसी मजहब के हो, लेकिन आपने जो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जुराइम पेशा जो लोग होते हैं, ये जो लोग होते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता और न इनका कोई जात पात होती है। इनका मजहब सिर्फ जुर्म करना, जुराइम करना और गलत काम करना। इसके लिए आपने जो ये काम किया है, ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं इनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि ये ऐसे लोगों को मजहब होता ही नहीं। ये लोग तो सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने जो काम किया इसके लिए आप काबिल मुबारकबाद है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कल का दिन है और परसों इंशाल्लाह हम भी पूरे जो है तो 13 कॉर्पोरेटर है MIM के, हम आपसे वादा करते हैं इंशाल्लाह कि ये पूरे इलाके के अंदर, रोशन गेट के परिसर के अंदर आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि हम जिस शान और शौकत के साथ में आपके साथ में ये वादा कर रहे हैं कि हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे, तो मैं आप हमारे शहरियान और औरंगाबाद से गुजारिश करूंगा कि वो ऐसा कोई गलत काम न करे और जो है तो हमको कोई शिकायत का मौका न दे। इतना कहकर एक शेर के साथ में अभी तो इजाजत चाहूंगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। शुक्रिया, जय हिंद, खुदा हाफिज। पहले तो मेरे तरफ से बकरीद का सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ। यहाँ कुछ हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई हमने बुलाया और आप आ गए,
तो पहले मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। मेरा ये कहना है कि ये शांतता कमेटी की मीटिंग है, जो तुम्हारे सर के लोग जो पुलिस को मदद करते हैं, पुलिस गिनी चुनी रहती है, पुलिस यहाँ अपने पास 100 के करीब अपने पास 120 की स्ट्रेंथ है, उसमें से 100 लोग मेरे पास है और आपकी आबादी तो 3-4 लाख है। तो हिसाब से मुझे आपकी जरूरत पड़ती है, तो हिसाब से हम शांतता कमेटी लेते हैं। तो शांतता कमेटी में जो तुम्हारे सर के बुजुर्ग लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, हम इसी को बुलाते हैं। कुछ नहीं आए हैं, जो हमने बुलाने के बावजूद भी कुछ लोग आते नहीं, कुछ सहकार्य करते नहीं है। तो ये बातें हम अच्छे के लिए करते हैं कि जो अपना कायदा और कानून रखने के लिए करते हैं, कारण आपल्याला कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, सर्वांचे सण हे शांततेत पार पाडावे, याच्यासाठी आपण ही शांतता कमिटीची मीटिंग घेत असतो। मग तुम्ही दिवाळी असो, दसरा असो किंवा इतर हिंदूचे सण असतील किंवा आपले बकरी ईद असो किंवा रमजान ईद असो, या इतर कुठले आपले जे सण येतात त्या दृष्टीने आपण ह्या शांतता कमिटीचा मीटिंग घेत असतो। आणि या पाठीमागचा उद्देश आहे की आपण जर तुम्ही सहकार्य केलं तर निश्चित शांतता राहू शकते। आणि ज्या ठिकाणी आता पहिले यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे मी जवळपास 15 लोक हद्दपार केले आणि 2 एमपीडे केलेले आहेत आणि अजून काही 2-3 जे गुन्हेगार अटल गुन्हेगार आहे यांच्यावर आपण एमपीडे करतोय। त्याच्यामुळे ही शांती दिसते या ठिकाणी। जे शांती आहे याला कारणच हे आहे की जे हद्दपार आणि एमपीडे केल्यामुळं आज आपल्या या ठिकाणी शांतता आहे। तसंच आम्ही रोजची रात्रीला पेट्रोलिंग ठेवलेली, ज्या ठिकाणी बटन खाणारे नशा करणारी जे व्यक्ती आहेत, मुलं आहेत, यांच्यावर पण आपलं वॉच आहे। आपण पेट्रोलिंग रात्रीला ठेवलेली, ज्या ज्या ठिकाणी बसत होते त्या ठिकाणी आता ते बसण्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे, परंतु इतर ठिकाणी कुठेतरी ते गल्लीबोळीत बसत असतात। तर ह्या गोष्टी तुम्ही आमच्या निदर्शनास आणून दिल्या पाहिजे, आम्हाला सांगितल्या पाहिजे, कारण आमच्याकडे संख्या कमी आहे पोलिसाची। प्रत्येक ठिकाणी पोलीस जाऊन बघू शकत नाही किंवा खाकी वर्दीला बघून तो पळून जाऊ शकतो। त्याच्यासाठी आम्हाला तुमच्यासारख्या सिव्हिल लोकांची गरज असते, कारण ही माहिती देणार, ही आमच्याकडे जी माहिती मिळते ही तुमच्याकडूनच माहिती मिळू शकते आणि तुम्ही माहिती दिल्यानंतर आम्ही ती कारवाई करतो, मी तरी करतो त्या प्रमाणात। कारण मला एकच उद्देश आहे की मी ज्या ज्या ठिकाणी आतापर्यंत मला 28 वर्ष झाले, 28 वर्षात सर्व पोलीस स्टेशनला माझ्याकडे शांतता राहिली, कुठलाही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही आणि यापुढेही होणार नाही, मी अशा अपेक्षा बाळगतो। पण ही जी शांतता ही आपल्या जीवावर आहे, माझ्या जे गिट्टीच्या जीवावर नाही, माझ्या कर्मचाऱ्याच्या आणि आपल्या सहकार्याच्या माध्यमातून ही शांतता राहते। आम्ही आमचं कर्तव्य करत असतो, तर त्याच्यासाठी आपल्याला सहकार्यासाठी आम्ही शांतता कमिटीची मीटिंग घेतलेली आहे। मला आपल्याकडून एकच अपेक्षा आहे की शांतता राहावं। आता राहिला मुद्दा की यांनी सांगितल्याप्रमाणे बकरी ईद आहे। बकरी ईदमध्ये जसं यांनी सांगितलं बकरी कापला तर आपण 3 हिस्से करतो, पण तसंच त्यांनी जर मोठा जर बैल किंवा पूर्वी जे कापायचे, आता बैलावर बंदी आहे आपल्याकडे, पण म्हैस वगैरे कापली तर त्या ठिकाणी 7 हिस्से होतात असं मला वाटतंय। तर ह्या जे हिस्से असतात या हिस्सात आपण एवढं तरी एकटा जो कापणार आहे आणि हे जे बकरी ईदच्या निमित्ताने ज्या ठिकाणी 2 पैसे असतात, जो श्रीमंत व्यक्ती असते त्यांनी ही कुर्बानी द्यायची असते आणि ही समाजाला जी गोरगरीब जनता आहे त्याला हे वाटायचे असतो, एक हिस्सा वाटायचा असतो, कारण ती भुके राहिलेली नाही पाहिजे, त्याच्यामुळे आपला सण साजरा झाला पाहिजे। त्याच्यात त्याचप्रमाणे आपले नातेवाईक आहेत, काही नातेवाईक आपले गरीब पण असू शकतात, मग त्या नातेवाईकालाही द्यायचंय आणि एक हिस्सा तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तो त्याप्रमाणे तसे 7 हिस्साचा तसाच तो प्रकार आहे। ते आता मी सांगण्यापेक्षा तुम्ही त्यातले आहात, परंतु मला जी थोडीफार माहिती ती मी तुम्ही आपल्या समोर मांडतोय की जेणेकरून आपण ज्यावेळेस आता माझ्याकडच्या आता 28 वर्षाच्या नोकरीमध्ये ज्यावेळेस काही असे काही लॉ अँड ऑर्डर झालेले की आपण काय करतोय की खुल्या नाही देत, पण तो आजकाल काय पॉलिथिनच्या थैल्या आल्या असतात, काळ्या बॅग येतात आणि मग त्याच्यात आपण मटण टाकतो आणि जाताना ते कुठेतरी फाटून जातं आणि ते मांस रस्त्यावर पडतं। रस्त्यावर पडल्यानंतर लोकांचा त्याच्यात गैरसमज होऊन त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। तर मेहरबानी करून आपण असं न देता की सुरक्षेच्या दृष्टीने कुठेही न आपण ज्यावेळेस वाटतोय तर हे त्यांच्या अंगी लागलं पाहिजे, त्याचा उपयोग झाला पाहिजे ना। असं रस्त्यात जर पडलं तर त्याचं काही चीज पण होणार नाहीये, म्हणून आपण ते सुरक्षित कसं देता येईल, कसं वाटप करता येईल या हिशोबाने तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट असे की जी कुर्बानी देतोय
ही कुर्बानी 4 भीतीच्या आतच होत असते आणि त्यासाठी आपण स्लॉटर हाऊस महानगरपालिकेने दिलेले आहेत त्या ठिकाणी करावं अशी मी आपल्याला सर्वांना विनंती करतो. इतर ठिकाणी न करता त्या ठिकाणी आपलं कटिंग असेल तर त्या ठिकाणी कटिंग करावं. बाकी जे आहे तर त्या ज्या नियमाप्रमाणे आपण जर केला, आपल्या इथं महाराष्ट्र शासनाने आपल्याला म्हैस त्याच्यानंतर बकरी मेंढा वगैरे हे यांची कुर्बानीसाठी आपल्याला अलाउड आहे. बाकीचं बैल किंवा गाय याच्यासाठी सध्या तरी बंदी आहे. त्याच्यामुळे त्याचा विचार न करता इतरसाठी आमच्याकडून तुम्हाला सर्व जे नियमाप्रमाणे जे असेल ते आम्ही पूर्ण आम्ही तुम्हाला सहकार्य करायला तयार आहोत. कुठल्याही काही अडचण असेल तर तुम्ही मला डायरेक्ट संपर्क करू शकता. त्याप्रमाणे मी आपल्याला सर्व सहकार्य करेल. विनाकारण कोणाला माझ्याकडून पोलीस खात्याकडून काही त्रास होणार नाही याची ग्वाही देतोय. तसंच ही जी मीटिंग आहे तर या मीटिंगसाठी मी वारंवार मुद्दाम सांगतोय की आम्हाला फक्त शांतता पाहिजे. शांतता तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी नाहीये. मला काय, मी पाहुणा आहे या ठिकाणचा, 2 वर्ष राहील निघून जाईल. पण या ठिकाणी मी जर काही सुधारणा केल्या तर मला आयुष्यात तुम्ही माझं कोणीतरी 4 लोक नाव घेतील आणि त्याचा फायदा पण होईल की नाही हे ऑफिसर येऊन गेला आणि याच्यामुळे एवढी शांतता राहिली. तर मी तेवढ्यासाठी काम करतोय. मला बाकीची कुठली अपेक्षा नाहीये की मला याच्यात कुठलं काही, याच्यासाठी मी बाकी आर्थिक लाभासाठी कुठलंही काम करत नाही. हे सर्वांनी मनातून पहिले प्रश्न आहे माझा काढून टाकावा. आणि यानंतर मला वाटतं आपलं आदान झालेली आहे. मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.